सचिव का फोन आ जाए तो क्या डीएम इस बात को छुपाएंगी? देखिए, वो डीएम जरूर कहेंगे ऐसा फोन आया है, और मैं जो औपचारिक आदेश है, शासनादेश, उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि वो उपाध्यक्ष भी है। तो मैं हम्म। सोचता हूँ आयुक्त महोदय के पास अगर यदि आए हम्म। ऑर्डर सरकार का, उन्हीं के पास आएगा। हम्म। सेक्रेटरी जो मानव डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, जी। डीएम यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक्चर में नहीं है, लेकिन वो उपाध्यक्ष होंगे जरूर। हम्म। तो वो भी, शासन तो उन्हीं के साथ बात करता है, तो उनके पास भी अगर वो जरूर ये कहती जी। हमें हाँ ऐसा फोन आया है, और जब तक आने वाला है, तो शासनादेश आदेश की मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो ऐसा अधिकारी बोलते हैं। जी। मैं सोचता हूँ इसमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आंदोलनकारियों को, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से। जी। तो इस प्रकार का एक राजेश निर्णय दीक्षित जी, सरकार। किसकी बात को सही माना जाए भाई? एक तरफ विधायक जी अब अड़े हुए हैं, बोले तुरंत रोक दिया गया नीलामी का मामला, उधर डीएम कह रही है कोई कुछ नहीं है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जैसे अभी हमारे विधायक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो आंदोलित लोग हैं, आम जनमानस में बड़ा गुस्सा है। हम्म। उसको गुस्से को देखते हुए विधायक जी ने आनंद फानंद में ये बात कह दी। मुझे तो नहीं लगता यदि ऐसा आदेश उनके सामने फोन किया गया है तो डीएम साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस आदेश को कह दे कि नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। और रही बात, कल्लू भाई हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं शहर में। ये ऐसी बात करते हैं जिस प्रकार से आप देखते हैं केंद्र में इनके प्रधानमंत्री मंत्री कह देते हैं कि जो भी कमियां हैं वो नेहरू जी की थी। अब ये कह रहे हैं कि वो पिछली सरकारों के कारण। अरे भाई, सत्ता आपकी है, अधिकारी आपकी, पिछली सरकार से क्या लेना देना मैदान को बेचने का? हम्म। अभी समझे में नहीं आ रहा। अभी ये खुद भी भ्रमित आएंगे। जी। भाई कल्लू राजपूत भ्रमित जी, है आप अध्यक्ष जी भ्रमित भी हैं? हमारे विधायक। आप भ्रमित हैं, आपके पास जवाब नहीं है देने को? नहीं, हम कहीं भ्रमित नहीं है। देखिए, हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। मैं माननीय सम्मानीय अपने बड़े भाई राज दीक्षित जी को बता दूं कि इसके पूर्व में भी राइफल क्लब जस का तस पड़ा है। ठीक है ना। हमारी सरकार अरे 10 जब साल से से आई तो है कल्लू भाई तब से अध्यक्ष, खिलाड़ियों को 10 वो साल से प्राण देने अध्यक्ष का जी काम आप किया भी है। हैं। दीक्षित जी, आपसे भी मैंने 10 कहा साल था कि इस राइफल क्लब के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन बात हुई पिछली डिबेट में, जी। हम लोग बैठे, हमारा संगठन बैठा, सभी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे। हम्म। सभी जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस राइफल क्लब को बचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अभी हमारे सदर विधायक जी के परिवार में एक गमी हो गई। उसके बाद अभी 2 दिन बाद उनकी 13वीं होने जा रही है। उसके बावजूद भी वो अपनी उस गमी को, अपने उस दुख को भूल करके इस बांदा के राइफल क्लब को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के उन्होंने मिले और उनसे लिखित में जाकर के कहा कि माननीय, हमारे ये बांदा का राइफल क्लब मैदान हमारे खिलाड़ियों का है और इसको किसी भी प्रकार से इसको जो है बीडीए से को इसको नहीं बेचना चाहिए। तत्काल उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया माननीय विधायक जी को, और विधायक जी आश्वस्त हुए। प्रमुख सचिव जी ने भी जिलाधिकारी से बात की है। निश्चित रूप से हम इसको बचाने का काम करेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि बांदा हमारा है, भारतीय जनता पार्टी बांदा के खिलाड़ियों के साथ बराबर अध्यक्ष जी, कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपका बात सही है, लेकिन आपकी जिलाधिकारी कहाँ कह रहे हैं कि हमको कोई फोन आया है? बात तो यही है जिलाधिकारी अध्यक्ष महोदय जी। उस समय बैठक में थी। अभी आपने सुना होगा कि हमारे शुक्ला जी, हिमांशु जी ने बताया कि अभी भाई वहां पर मीटिंग में थी, मीटिंग में आई होगी, उनके पास नहीं आया होगा, जारी हुआ होगा कागज। ये कमिश्नर साहब के कल पास हो आदेश जारी सकता है करा आया दीजिए हो। ना। कमिश्नर साहब डीएम के पास भेजेंगे। निश्चित रूप से जी। उसको पूरा जो है संज्ञान में लिए, हम लोग संगठन लिए और हमारी सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए। जी। राइफल क्लब को मैं तो कहूँ, यही कहूंगा कि बांदा आपका है, राइफल क्लब आपका है, हमारे खिलाड़ी भी हमारे सब भाई है। खेल के खिलाड़ियों के साथ राजनीति में की जाए। अब तो इसमें ये मामला, राजनीति कल्लू भाई कोई बात मामला नहीं है। जितना सरल आप हम लोग नहीं कल्लू राजपूत, जितना सरल आप बना दे रहे हो भाई, क्योंकि अब लच्छेदार बातों के लिए तो जाने ही जाते हैं, हैं? कल्लू भैया ऐसे थोड़ी नहीं जनप्रतिनिधि बने रहे हैं। जनता आपको इसलिए पसंद करती है, लच्छेदार बातें तो खूब रहती हैं आपके पास। लेकिन दादा इतना बता दो, जब इतनी जल्दबाजी विधायक जी को है, उन्होंने तत्काल जनता को मीठी गोली दे दी, भरोसे की जो डोज दी है, वो भरोसे की डोज डीएम क्यों नहीं दे पा रही? डीएम के पास कॉल नहीं भी आया तब डीएम कह सकती है ना इस बात को कि हमारे जनप्रतिनिधि का संदेशा इस तरीके का आया है, हम देखेंगे, कोई जो भी जानकारी आएगी हम मीडिया को तुरंत रूबरू कराएंगे। वो कह रही है कि नहीं, हमें कोई वो मतलब नहीं है और हमारे पास कोई फोन नहीं आया। गजब तमाशा है। इस नाम से कल्लू राजपूत जी,
जी 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 ये तो आपके लिए दुखदाई है, ये तो आपके लिए दुखदाई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए दुखदाई नहीं है ये। इस तरीके का विरोधाभास जनप्रतिनिधि और अफसरों के बीच रहेगा तो इससे नुकसान किसका है? भाई कल्लू राजपूत, किसका नुकसान है इसमें? जी जी हेलो। अरे भाई जवाब दीजिए राजपूत जी। जी 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 अध्यक्ष जी हेलो। जवाब दीजिए। भ्रमित हैं, कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिले, कभी भाई कहते हैं विशंबर यादव, विधायक किसी जी से मिले, कभी कहते जी। हैं कि किसी से मिले, किसी से मिले, इनके पास कोई जवाब नहीं, खुद भ्रमित है और जनता को भी भ्रमित करना चाहते हैं। हमारा तो स्पष्ट फैसला है जी कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, राइफल क्लब को बिकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। ये घुमाने की बात कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं और आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने एक झूठा सगुफा छोड़ा है। नहीं, जिलाधिकारी अगर मुख्यमंत्री से भेंट हुई होती तो जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उसको स्पष्ट नहीं करती और साफ बोलती नहीं कि रोक दी गई है नीलामी। तो ये भ्रमित करने की बातें हैं। लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष करेंगे और संघर्ष के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अच्छा यादव जी, लेकिन एक बात जरूर है, ये भाजपा के शासनकाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ एक सिपाही भी हड़का देता है विधायक को? बताओ, चौराहे पे धरना देना पड़ जाता है विधायक को, है? एक दरोगा टशन लेके अड़ जाता है, बोले नहीं हटाएंगे गाड़ी, जाओ कहाँ के विधायक हो। ये भाजपा शासनकाल में क्यों हो रहा है? आप लोग तो टांग देते थे डीएम बीएम सबको, है? आपके सामने तो खड़े हो जाते थे सब लोग नतमस्तक, बोले आओ हुजूर आओ। जो है जनप्रतिनिधि नहीं चल रहे, सरकार चला रहे। हाँ। भाजपा की सरकार पुलिस प्रशासन और सरकार कर्मचारी और अधिकारी चला रहे। अगर जनप्रतिनिधि चला रहे होते तो हिम्मत नहीं होती किसी भी अधिकारी की कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपमानित करें, किसी जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार करें। अब देख लीजिए, हमने भूमदान की वहां कालीजर में बस स्टैंड के लिए और बिना जानकारी के, हमारी प्रशासन की जानकारी के बिना इन्होंने शिलान्यास कर दिया। ये हाल है इनका जी। ये तो खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, करना धरना कुछ नहीं। ऑक्सीजन पार्क में टैक्स वसूल रहे हैं, बताइए। बोट क्लब में टैक्स वसूल रहे हैं। 4 दुकानें बनी, दुकानों के लिए, दुकानें बनाने में सामान बेचने के लिए उसको बना दिया रेस्टोरेंट और वहां वसूली कर रहे हैं और डंडे चला रहे हैं गरीब लोगों के ऊपर जो खोमचे राजेश दीक्षित जी खड़े होते हैं वहां, ये अफसरान को ज्यादा ताकत दे दी गई है क्या? जनप्रतिनिधि की ऊर्जा जिनको जैसे बोतल में बंद कर लेते थे कहा जाता था, ऐसे बोतल में बंद कर लिया जनप्रतिनिधियों की शक्ति ऊर्जा, अफसरों को खुला मैदान दे दिया, जाओ खेलो। राजेश जी बिल्कुल, अफसर ही सरकार चला रहे हैं इनकी, पुलिस के अधिकारी सरकार चला रहे हैं इनकी सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे सरकार। पूरी छूट दे दी गई है, लूट की पूरी छूट दे दी गई है गुंडागर्दी करने के लिए अधिकारियों को। राजेश दीक्षित जी, और ये झूठ